गूंजेगी पहाड़ों में तकबीर की आवाज़ें, हम मिटते मिटाते भी दुश्मन को मिटा दे। उन्होंने फिर अपने सीने के उत्ते बंब बन के ना तो टैंकों के अगे लम्मे पे सन। जिवें वो टैंक उत्ते चढ़िया तो टैंक तां नूं आसमान नूं उड़दा जांदा। सानूं उस वक्त अपनी जान की परवाह नहीं हुंदी, कुछ भी नहीं है, इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता। साडे विच ईमान है, जज्बा है। जब कादे आजम ने गोरों से पाकिस्तान लिया, सिंध लिया, पंजाब लिया, बंगाल बलोचिस्तान लिया, एक हिंद का हिस्सा बाकी है, वो सुबह लिया या शाम लिया, दुनिया को पलट कर रख देंगे जब हमने अल्लाह का नाम लिया। जनाब चनिया के उत्ते ते गुड़ दे उत्ते गुजारा किया ते पानी बाटल ते बोतल हुंदी साडी पानी दी, किते दूए दिन तीसरे दिन मिल गया खाना। सियालकोट के मुतालिक दिलचस्प मालूमात और सियालकोट के हालात व वाक़यात से बाखबर रहने के लिए अभी सियालकोट प्लस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, मेज़बान मोइस सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं सियालकोट प्लस। नाज़रीन किराम, आज हम आपको एक ऐसे गाजी से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने 65 की जंग में चारवा और चुंडा सेक्टर के महाज पर भारतीय फ़ौजों का मुकाबला किया और इनके बारे में ये बात भी मशहूर है कि इनको शहीद समझ के इनका जनाजा भी पढ़ा दिया गया था, लेकिन इस बात का बाद में इल्म हुआ कि ये शहीद नहीं है, ये गाजी हैं, ये अभी तक ज़िंदा हैं। आइए आज हम इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं और इसके साथ साथ ये भी इनसे जानेंगे कि जब 65 की जंग हुई पाकिस्तानी फ़ौज का मुराल क्या था, जज्बा क्या था। ये सब इन्हीं की कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बुजुर्गों की हाल चाल है? ठीक ठाक? अल्लाह पाक दा करम है, शुक्र है रब दा। अच्छा, सब तो पहले तो यह दसो कि जो 1965 की जंग शुरू हुई सी 6 सितंबर वाले दिन, उदों तुसी कित्थे सो ते जो तुसी सुनिया कि इंडिया ने हमला कर दिता तो तुहाडा की रिएक्शन सी? 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ 4 ਬੇ ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा, 4 ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਆਰਮੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸਾਂ। ठीक हो गया। ਮੁਜਾਹਿਦ ਤੇ ਆਰਮੀ ਇਕੱਠੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ। ठीक है। ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਨਾ 600 ਹਮਲੇ ਦਾ, तो फिर वो साड़ी ताकत तो ज़्यादा सी। अच्छा, हाँ जी, इंसान है, मशीनरी मशीनरी। अचानक हमला होया, अचानक हमला होया, फिर सानू विड्राल करना पिया, पिछा आना पिया। तो कुछ शहीद होंदे गए तो आए हैं लड़ते बाय मकामां दे उत्ते, कुछ चबारे भी असां अड़े अगे भाई अच्छा, इन्हां दा मुकाबला करिए, लेकिन टैंक का मुकाबला नहीं सी हो सकता। ठीक हो गया। ਜਾਂ ਦੇ ਟੈਂਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਂਦੇ ਪਏ ਠੀਕ ਆ ਬਈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਉਦੋਂ ਅਸਲਾ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਜਾਹਿਦਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਸਨ ਰਾਈਫਲਾਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ। ਅੱਛਾ, ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਰਮੀ ਕੋਲ ਸੀ 106 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਗਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਆਣ, ਰਾਈਫਲਾਂ ਆਣ ਆਰਮੀ ਕੋਲ ਵੀ। ਤੋਪਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆ ਸਨ? ਨਹੀਂ, ਤੋਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ 3 ਇੰਚ ਮਾਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰਨ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਡਰਾਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੰਗ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਟੈਂਕ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੰਬ ਬਣ ਕੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੇਟ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਸਾਨੂੰ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਵਕਤ ਖੀਰ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਚਵਿੰਡੇ ਆਏ ਹਨ ਨਾ ਮੁਜਾਹਿਦਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਹਨ, ਸ਼ੇਰ ਦਿਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬ ਬੰਨਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਅਡਾ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, 45 ਆਦਮੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਟੈਂਕ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹ ਟੈਂਕ ਤਾਂ ਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਉੱਡਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਖਿਰ ਤੇ ਧਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਪਿਛਾਂ ਵਿਡਰਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ 45 ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕਾਂ ਥੱਲੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਟਣੇ ਨਾਲ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਿਛਾਂ ਵਿਡਰਾਲ ਕਰਨੇ ਤੇ, ਕੰਡ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ। ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪਿਆ ਔਰ ਰੰਗ ਚੜਿਆ।
उस रंग ਨੂੰ ਮਿਟਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪਿਆ ਹੈ। अच्छा जो जंग हुई है तो उदू पाकिस्तान आर्मी का जज्बा कैसा ही की हालात सन? देखो पाकिस्तान आर्मी सी ना जिहड़ी इंडिया ने एक बड़ा बड़ा मुल्क है हाँ जी, और मुसलमान दे विच पाक फौज दे विच अल्लाह दी कुदरत दी तरफों ये जज्बा है जज्बात ने ना कि असी सोने नबी दा कलमा पढ़ने वाले ना जेड़े सानू वो कलमे दी ताकत है ईमान दी ताकत है। ईमान दी ताकत है। तुहां सुनिया होएगा कि मुहम्मद अली कल्ले ही जेड़ा बाक्सिंग खेडदा सी ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਕੀ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਖੂਬੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਦੋ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਅਲੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸ਼ਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। इस तरह असी अल्लाह और अल्लाह के सोहने नबी दे मनण वाले उन्होंने दा कलमे दा कलमा जिहड़ा वो साडे सीने दे विच जज़ब होया दा है जी। सानू उस वक्त अपनी जान की परवाह नहीं हुंदी, सानू ये हुंदा कि असी अपने कलमे दे जोश दे विच लड़ना हुंदा है जी। ये सिर्फ जज्बे दी है। अच्छा ये दसो कि 1965 की जंग हुई तो वो मुश्किलात भी बड़ी आई होंगी खास तौर पर खाने का इंतजाम जरा वो पिछू सप्लाई लाइन जो कर जाती है या तुसी किंज सर्वाइव किया इन्ने दिन? असां जनाब चनिया के उत्ते तो गुड़ के उत्ते गुजारा किया तो पानी बाटल दे बोतल हुंदी साडी पानी की किते दूए दिन तीसरे दिन मिल गया खाना तो इस्तेमाल कर लिया, नहीं तो सब्र सी। साडे विच भी अल्लाह ताला ने वो मुजाहिद पैदा किते हैं MM आलम जैसे एयरफोर्स के हीरो राशिद मनाज जैसे जिन्हों हूँ साबित कर लिया मोदी ने। मोदी नूं शर्म आनी चाहिए इस चीज़ की। बालाकोट के मुकाम के उत्ते अभिनंदन नूं भेज के उन्होंने शर्म च मर जाना चाहिए। की होया खोदिया पहाड़ ते निकलिया चूहा मैं जी एने मार आया है खीर ते मार के गए इतों अभिनंदन नूं कैद करा गए। अच्छा इंडिया अज भी बड़ियां बड़का मारदा है कि असी फलां कर देंगे पाकिस्तान ऐ कर देंगे वो कर देंगे, की पैगाम देना चाहोगे इंडिया नूं? कुछ भी नहीं है, इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता है जी। साडे विच ईमान है जज्बा है इस चीज़ का। अज भी अगर जंग हो जाती है खुदा ना हादसा लामा साहब कहते ने लामा साहब ने फरमाया रहमतुल्लाह अलैह ने तुंदिए बादे मुखालफ से ना घबराया काब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। गूंजेगी पहाड़ों में तकबीर की आवाज़ें, हम मिटते मिटाते भी दुश्मन को मिटा देंगे। क्या बात। तो कादे आज़म दे बारे च जदों बाबा कादे आज़म ने लिया सी ना है जी पाकिस्तान का हिस्सा तो सानू मिलिया सी। जब कादे आज़म ने गोरों से पाकिस्तान लिया, सिंध लिया, पंजाब लिया, बंगाल बलोचिस्तान लिया, एक हिंद का हिस्सा बाकी है, वो सुबह लिया या शाम लिया, दुनिया को पलट कर रख देंगे जब हमने अल्लाह का नाम लिया। बेशक माशाल्लाह माशाल्लाह। मोदी नूं शक है, पता उदों लगता बच्चा जदों किसी के हत्थां 'च हत्थ पाइए थे। अच्छा उस तो बाद सानू यह दसो कि तुहाडे बारे च मशहूर है कि तुहानू जरा शहीद डिक्लेयर कर दिता गया सी, तुहाडा जनाजा तक पढ़ा दिता गया सी। ਉਹ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ 71 ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। अच्छा ਮੈਂ ਜੇਲਮ CMH ਹਾਂ ठीक होगा ਹਾਂਜੀ। तो फिर एक्सीडेंट होया सी मेरा एक फिफरा भी डैमेज हो गया सी जिस वजह से तो मेरा साह रुक गया सी है जी। ते वो फिर टैलीग्रामा घर आ गई उदों असीं पिंड रहिंदे सां कि इस तरह जी बंदा डैथ हो गया है। पलटन मेरी लाहौर सी तो फिर वो कर्नल साहब नाल मैं कुछ गेम भी करदा हां, एथलैटिक करदा सी। उस वजह के पलटन के बड़ा नाम सी इज्जत सी। तो कर्नल साहब ने कहा कि भई ਇਹਦਾ जनाजा ਜਿਹੜਾ भी गैबाना पढ़ा दे क्योंकि डैड बाडी ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਾਣਾ
ਉਹ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਹ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਕੇ ਬੰਦਾ ਦਾ ਸਾਹ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 71 ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਰਮਾਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਰਪੂਰ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਆਖਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗੀ। बहुत बहुत शुक्रिया बुजुर्गो ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ टाइम दिता जी। तो नाज़रीन, ये थे वो अजीम पाकिस्तान के जंगजू जिन्होंने अपने वतन की हिफाजत की, अपने पेटों पर बम बांध के टैंकों के नीचे भी लेटे, अपनी जानों का नजराना पेश किया, और इन्हीं शोहदा और गाजियों की वजह से आज हम एक आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं।